नमस्कार दोस्तों। आज एक कविता रश्मि रथी ये उस प्रसंग को बयां कर रही है जब रंगमंच में अर्जुन अपनी धनुर्विद्या से समा बांधे हुए थे और कभी फूल कभी बादल कभी बारिश बरसा रहे थे। उसमें जब कर्ण की एंट्री होती है और कर्ण अर्जुन को ललकारते हैं, उस दृश्य को कैसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने सदृश्य बनाया है वो आप देखिए कि रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, अब बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासर साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, अब फूले सस्ता सुवस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार, फूले सस्ता सुवस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टगी जन जन की। अब मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टनकार। क्षत्रिय है तभी गुरुदेव उठे और एक ऐसा सवाल जो आज भी जवाब मांगता है कि भाई तुम्हारी जाति क्या है। ये उस वक्त का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण इसी दुनिया में थे, तब भी जाति एक बहुत बड़ा अभिशाप था और आज भी जाति एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कल कर्ण ने झेला था, आज तमाम दुनिया झेलती है। आज इसी भारत देश में अगर एक निम्न वर्ग का आदमी अपनी शादी में, खुद की शादी में घोड़े पे या घोड़ी पे सवार होके जा रहा हो, तो कुछ उच्च वर्ग के लोगों के सीने पे सांप लौट जाता है कि कैसे इसकी औकात हुई कि हमारे सामने घोड़ी पे चढ़ के जाए। ये लोकतंत्र इस देश में हो रहा है, ये मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। ये तब भी था, आज भी है। अब लोग कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, तो मैं सोचता हूं कब, जब श्री कृष्ण जी थे, जब कर्ण की जाति पूछी जा रही थी तब, या आज। ये सवाल छोड़ता हूं, आगे कविता सुनिए। और इस कविता के माध्यम से दिनकर जी ने कैसे जाति पर कुठाराघात किया है वो भी सुनिए कि क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, और नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। हाय रे जाति जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डाला, अकुपित सूर की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, अब मैं क्या जानू जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। फिरा कर त्यों साधु साधु कहे उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब बैठे थे देख रहे थे, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साबास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। सुनिए दृश्य देखिए, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। उसकी जाति बता रहे हैं अर्जुन की, और कर्ण से जाति की अपेक्षा कर रहे हैं। ऊपर सिर पर कनक छत्र, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाली। ये लाइन कितनी सुंदर है देखिए कि शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत्र पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। देखिए कैसे व्यंग है कविता के माध्यम से। आप सबको पता होगा जब कुंती
वन से 5 पुत्रों को लाती हैं, तो उस वक्त भी नगर में ऐसे सवाल उठते हैं जो कि हालांकि दब जाते हैं। बट एक सवाल जो कि कर्ण एक कटाक्ष कर रहे हैं कि सूत्रपुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। अब मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, अच्छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। ये उस वक्त द्रोणाचार्य पर भी कैसे प्रहार कर रहे हैं सवाल से कर्ण, कि जब उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। तो देखिए, पूछो मेरी जाति, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, अब मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अब अपनी महाजाति का दूंगा, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। अब गुरु हैं, देखिए वाणी का खेल है। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। अब कह रहे हैं कि भाई जात तो छोड़ो, पहले तुम कोई राज अर्जित करो, फिर आओ अर्जुन को ललकारो, फिर युद्ध करो। वाह, क्या नियम है। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, असह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। सुयोधन वही दुर्योधन है। बोला बड़ा पाप है करना, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, और उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है, मूल जानना बड़ा कठिन है। लाइन भी बहुत सुंदर है कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा में छाया। अब कर्ण भले ही सूत्रो पुत्र हो अथवा सुपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, अब फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, जो स्नेह को तरस रहा हो और उसको कोई इस तरह से गले लगा ले। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, अब वीर बंधु हम हुए आज से, एक प्राण दो दें, एक प्राण दो दें। आज की कविता यहीं समाप्त करता हूं, अगले भाग के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।